महादेव के 16 सोमवार की कथा एक महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा है, जिसमें श्रद्धालु हर सोमवार को विशेष रूप से शिवजी की पूजा करके उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस कथा का पालन करने से परिवार में सुख समृद्धि और पापों से मुक्ति की प्राप्ति होती है। 16 सोमवार की कथा। प्रस्तावना। 16 सोमवार का व्रत विशेष रूप से महादेव, शिवजी की पूजा का व्रत है, जिसमें हर सोमवार को व्रती शिवजी की विशेष पूजा और व्रत करते हैं। इस व्रत के पीछे मान्यता है कि शिवजी भक्तों की हर इच्छा को पूरा करते हैं और उनके जीवन में खुशियां लाते हैं। कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक और सच्ची श्रद्धालु थी, लेकिन वह भी पति की आर्थिक स्थिति के कारण चिंतित रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने शिवजी की उपासना और 16 सोमवार व्रत करने का निर्णय लिया। उसने संकल्प लिया कि वह हर सोमवार को शिवजी की पूजा करेगी और व्रत रखेगी। उसने पहले सोमवार को व्रत का विधिपूर्वक आयोजन किया। उसने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ शिवलिंग पर जल अर्पित किया, दीप जलाया और फल फूल चढ़ाए। उसकी पूजा और व्रत देखकर उसके पति को भी विश्वास हुआ और वह भी व्रत में शामिल हो गया। समय बीतने के साथ उसकी पूजा और व्रत का फल धीरे धीरे मिलने लगा। पहले उसके घर में थोड़ी थोड़ी समृद्धि आई और बाद में उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। उसकी पड़ी समस्याएं हल होने लगीं और परिवार में खुशहाली आ गई। उसकी पत्नी की दृढ़ता और विश्वास ने उनके जीवन में बड़ा बदलाव किया। आखिरकार 16 सोमवार की पूजा पूरी होने के बाद ब्राह्मण परिवार की आर्थिक स्थिति स्थिर हो गई और उन्हें हर तरह की सुख समृद्धि प्राप्त हुई। उन्होंने समझा कि भगवान शिव की पूजा और व्रत ने उनके जीवन में सुख और समृद्धि लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उपसंहार। 16 सोमवार का व्रत महादेव की उपासना का एक पवित्र अवसर है, जिसमें श्रद्धालु निष्ठा और विश्वास के साथ व्रत करते हैं। इस व्रत के माध्यम से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। व्रत करने वाले व्यक्ति को अपने कर्म और विश्वास के साथ पूजा करनी चाहिए और भगवान शिव की कृपा से हर समस्या का समाधान संभव हो सकता है। इस व्रत का अनुसरण करने से न केवल भौतिक सुख मिलते हैं, बल्कि आत्मिक शांति और मानसिक सुकून भी प्राप्त होता है। इसलिए शिव भक्तों को इस व्रत का नियमित पालन करना चाहिए और भगवान शिव की पूजा में पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। देवी पार्वती और शिव जी से जुड़ी कथा है। देवी सती ने देह त्याग दी थी और सती के वियोग में शिव जी ध्यान में बैठे हुए थे। एक दिन शिव जी के पास हिमाचल राज और उनकी पुत्री पार्वती पहुंच गईं। हिमाचल राज के मन में था और पार्वती जी भी चाहती थीं कि मेरा विवाह शिव जी के साथ हो जाए, लेकिन शिव जी तो तप कर रहे थे। सती के बाद वे दोबारा विवाह करना नहीं चाहते थे। आप यहाँ तप कर रहे हैं, यहाँ आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री पार्वती यहाँ रहकर आपकी सेवा करे। पर्वतराज हिमाचल राज ने शिव जी से कहा, मुझे इस बात की जरूरत नहीं है। महिला की वजह से ध्यान, वैराग्य, तप बिगड़ जाता है। अगर एकांत में महिला रहेगी तो मेरा तप भंग हो सकता है। इसलिए आप मुझे क्षमा करें और अपनी पुत्री को यहाँ से ले जाइए। शिव जी ने हिमालय राज को जवाब दिया। हिमालय राज और शिव जी की बातें देवी पार्वती बहुत ध्यान से सुन रही थीं। आप कह रहे हैं कि आप तप कर रहे हैं, तो जब आप तप ही कर रहे हैं, तो आपको ये आभास कैसे होगा कि ये शरीर महिला का है और ये शरीर पुरुष का है? पार्वती जी ने शिव जी से पूछा। देवी पार्वती की ये बात सुनकर शिव जी हैरान हो गए, क्योंकि देवी ने बात बहुत बुद्धिमानी की कही थी। देवी, आपकी बात सही है, लेकिन मेरी बात भी सही ही है, शिव जी ने कहा। इसके बाद शिव जी ने हिमाचल राज से कहा कि आप चाहे तो समय पर कुछ देर के लिए देवी पार्वती यहाँ आ सकती है और यहाँ की व्यवस्था सुधारकर वापस लौट जाएं। शिव जी और पार्वती जी की सीख। इस कथा में शिव जी और पार्वती जी ने संदेश दिया है कि हमें अकेले में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अकेलेपन में ही व्यक्ति की भावनाएं गलत दिशा में भटकती है, बुरे विचार जागते हैं। इसलिए एकांत में भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जो लोग पूजा पाठ, तप और ध्यान करते हैं, उन्हें पूरी तरह एकाग्रता के साथ डूबकर ये काम करना चाहिए, तभी मन गलत दिशा में नहीं भटकेगा।